नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शत्रुघ्न गौतम, इंचार्ज प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल मानपुर ब्लॉक कछौना डिस्ट्रिक्ट हरदोई। आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ आधारशिला मॉड्यूल भाग 1 प्रश्नावली। इससे पहले मैं आधारशिला ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पे अपने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन कुछ लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि वो वीडियो काफ़ी बड़े होने के कारण उनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, सुनने में। तो इसीलिए मैंने भाग एक एक करके अब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा और उनसे जो पूछे जा सकते प्रश्न हैं उनको भी उसमें बता दूंगा। तो इसके बाद आपको फिर अपनी प्रश्नावली की जो प्रतियोगिता होगी आपके ब्लॉग स्तर पे, उसमें आपको ये काफ़ी सहायता देने वाले हैं। तो आप इन वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें संभावित प्रश्नों को हम बताने का प्रयास करेंगे। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं वीडियो को जल्दी से। पहला प्रश्न है, आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं? तो आधारशिला मॉड्यूल में आपके 6 भाग हैं, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में आपके 6 भाग हैं और ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में आपके 4 भाग हैं। तो इस तरीके से आपके भाग बार बार पूछे जा रहे हैं, आप इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आधारशिला मॉड्यूल किस कक्षा के बच्चों हेतु है? तो आधारशिला मॉड्यूल 1 से 8 तक के बच्चों के लिए है। शर्त ये होती है कि उन बच्चों को, अगर मान लीजिए कक्षा 6 का बच्चा है या 7 का है, अगर उस बच्चे को 1 और 2 के भाषा और गणित के लर्निंग आउटकम नहीं आते हैं तो ही हम उस बच्चे को लेंगे। यानी कि भाषा और गणित में कक्षा 1 और 2 की जो दक्षताएं हैं, अगर वो नहीं आती हैं तो वो किसी भी क्लास का बच्चा हो सकता है 1 से 8 तक की, वो उसमें लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, आधारशिला मॉड्यूल किन विषयों पे या किन विषयों हेतु है? तो ये आपका भाषा और गणित विषय के लिए है। भाषा और गणित विषय के लिए है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर भाषा विकास की कितनी दक्षताएं हैं? तो प्रारंभिक स्तर पर भाषा विकास की 4 दक्षताएं हैं। पहला है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं सुबोपली। लिसन, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग अंग्रेजी में कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर गणितीय विकास की कितनी दक्षताएं हैं? तो प्रारंभिक स्तर पर गणितीय विकास की 6 दक्षताएं हैं, जिसमें पहला है संख्यापूर्ण अवधारणा, संख्या बोध, गणितीय संक्रियाएं, मापन, ज्यामितीय आकृतियों की समझ, आसपास की चीज़ों को गणित के नज़रिए से देखना। तो इस प्रकार से 6 आपकी गणितीय दक्षताएं हैं। अगला प्रश्न है, इलेप्स, ELPS क्या है? तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर एंड सिंबल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुभव, भाषा, चित्र एवं प्रतीक। अगला प्रश्न है, इलेप्स सिद्धांत किस विषय से संबंधित है? तो ये आपका गणित विषय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर कितने दिवसीय होता है? तो फाउंडेशन लर्निंग शिविर आपका 50 दिवसीय होता है। और फाउंडेशन लर्निंग शिविर किस कक्षा के बच्चों हेतु है? तो ये आपका कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए है, लेकिन अगर उन्हें 1 और 2 की भाषा और गणित की दक्षताएं नहीं आती हैं तो। इरैक क्या है? ERAC। तो इरैक को एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन अंग्रेजी में कहते हैं। इसको अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग एवं निष्कर्षण द्वारा आप लोग हिंदी में दर्शाते हैं। यहाँ से 11वां प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। 11वां प्रश्न है, इसमें आपके प्रश्न 4 बन सकते हैं। आपके ARP, SRG, KRP और SRP की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इनकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। और इससे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सपोर्टिव सुपरविज़न करने के लिए आपके विद्यालय में आएंगे? तो सपोर्टिव सुपरविज़न के लिए इसमें से कोई
2 लोग आपके विद्यालय में आएंगे जिनकी नियुक्ति की जा रही है, और हम इससे पहले इनकी फुल फॉर्म बता दें आपको, आप लोग जानते होंगे, इसको बोलते हैं एकेडमिक रिसोर्स पर्सन। बोर्ड अभी नया मंगवाया है तो इसलिए मुझे अभी इस पर लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, शायद राइटिंग समझ में ना आए, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। एसआरजी को बोलते हैं स्टेट रिसोर्स ग्रुप। केआरपी को बोलते हैं की रिसोर्स पर्सन, और एसआरपी को बोलते हैं स्टेट रिसोर्स पर्सन। तो अब अभी एसआरजी और एआरपी की फुल फॉर्म भी इसमें पूछी एक प्रश्न इसमें से पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से, इन चारों ऑप्शन में कौन आपके विद्यालय में सपोर्टिव सुपरविज़न के लिए आ सकता है। सपोर्टिव सुपरविज़न मतलब सुपरविज़न के साथ साथ आपका सपोर्ट भी करेगा, कैसे पढ़ाना है, कैसे ये लक्ष्य को पूरा करना है। तो इसमें ये 2 ऑप्शन आपके जो हैं पहले वाले, ये दोनों आपके आएंगे सपोर्टिव सुपरविज़न के लिए, इसको आप याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है लर्निंग आउटकम का दूसरा नाम क्या है। तो लर्निंग आउटकम का दूसरा नाम है सीखने का प्रतिफल। तो अपेक्षित दक्षताएं भी कहते हैं, या अपेक्षित तो ये 2 नाम है, ये बार बार पूछा जा रहा है, कई जगह कई जिलों में पूछा गया है। अगला प्रश्न है लर्निंग आउटकम की कितनी श्रेणियां हैं। तो लर्निंग आउटकम की कितनी श्रेणियां हैं, तो आपको बता दें लर्निंग आउटकम की 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं। पहली है फोकल लर्निंग आउटकम, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकल लर्निंग आउटकम। 3 श्रेणियों में पहला है फोकल लर्निंग आउटकम, और दूसरा है नेस्टेड, नेस्टेड लर्निंग आउटकम, और तीसरा है सब लर्निंग आउटकम, यानी कि सब मेथड इसकी है, सब लर्निंग आउटकम। तो आप किसी एक 3 श्रेणियां आपसे पूछी जा सकती हैं। अगला प्रश्न है खुले प्रश्न जैसे क्या, क्यों, कैसे। खुले प्रश्न ध्यान रखिएगा, क्या, क्यों, कैसे आधारित प्रश्नों के उत्तर देना किस श्रेणी, लर्निंग आउटकम की किस श्रेणी में आता है। तो खुले प्रश्न जो है लर्निंग आउटकम की पहली श्रेणी में आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकल। फोकल लर्निंग आउटकम। फोकल लर्निंग को आपको बता दें केंद्रिक, इसको हम लोग केंद्रिक लर्निंग आउटकम भी बोलते हैं हिंदी में, केंद्रिक लर्निंग आउटकम, इसको याद रखिएगा, केंद्रिक लर्निंग आउटकम। अगला प्रश्न है इरैक एक चक्रीय प्रक्रिया जिसका केंद्रक है। तो इरैक एक चक्रीय प्रक्रिया होती है, इसका केंद्रक, मुख्य केंद्रक क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो केंद्रक होता है वो होता है सीखना, यानी कि लर्निंग।
अगला प्रश्न है भाषा का यांत्रिक पहलू कौन सा है? तो भाषा का जो यांत्रिक पहलू होता है वो होता है उच्चारण। और तो भाषा का यांत्रिक पहलू आपका उच्चारण है। अगला प्रश्न है बच्चों में समझकर मौखिक अनुक्रिया देने का कौशल किस दक्षता में आता है? ये आपके बोलना, हिंदी भाषा की बोलना दक्षता में आता है। अगला प्रश्न है कक्षा 3 में भाषा के कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं या कितने लक्ष्य हैं? तो कक्षा 3 में भाषा के 4 लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों को भी मैं आगे बताऊंगा। फिर है कक्षा 1 व 2 में भाषा विषय में सुनना के कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो इसमें सुनने के लिए 2 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन दोनों को समझ लीजिए। पहला है सुनकर समझने का कौशल, यानी कि सुनकर समझना एक कौशल इसका। और दूसरा है उचित अनुक्रिया देकर सुनना, उचित अनुक्रिया देना, उसके बाद उचित अनुक्रिया देना। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे 20 प्रश्न देखे जो पहले भाग से हैं, आधारशिला के पहले भाग से। अभी इससे कई प्रश्न और बच रहे हैं जो मैं इसके दूसरे वीडियो में दूंगा, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोगों को इसको सुनने में दिक्कत होती है। तो वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करूँगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।